हेलो बच्चों, ओ स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। ओ स्टडी से मैं नितिन सर आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर। बायोलॉजी के दूसरे लेक्चर में हम लोग कोशिका को कवर करेंगे। कोशिका यानी सेल को हम लोग पहले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का परिचय हम लोग देख लिए थे कि उसका उदय कहाँ से हुआ था, उसके जनक कौन थे, ये सब हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग सेल के बारे में कवर करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जो 2 महीने का कोर्स है ना, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये मैं बता देता हूँ। प्रतिदिन का वो शेड्यूल हो जाएगा, प्रतिदिन लेक्चर आएंगे ही। तो देखिए, पहले हम लोग कोशिका को पढ़ेंगे। पहले हम लोग कोशिका, जो हम लोग का पहला होगा कोशिका, ठीक, कोशिका को कवर करेंगे। उसके बाद से आएंगे हम लोग उत्तक पे। उत्तक पहले कोशिका, उसके बाद से उत्तक, उसके बाद से हम लोग अपना सेंस ऑर्गन करेंगे। सेंस ऑर्गन को कवर करेंगे यानी उत्तक को यानी टिश्यू को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद से हम लोग सेंस ऑर्गन पे आएंगे। सेंस ऑर्गन मतलब ज्ञानेंद्रिया पे। सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रिया पे आएंगे, ठीक। सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे ब्लड एंड सर्कुलर सिस्टम यानी देखिए ब्लड, ब्लड यानी रुधिर, ठीक, रुधिर एवं परिसंचरण तंत्र, रुधिर एवं संचरण तंत्र, ठीक, तंत्र। देखिए, पहले हम लोग कोशिका को, उसके बाद से उत्तक को कवर करेंगे। उसके बाद से सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रिया को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद से रुधिर एवं परिसंचरण तंत्र पे हम लोग आएंगे, ठीक। अब उसके बाद से हम लोग जो रुधिर और परिसंचरण तंत्र के बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन। ब्रेन यानी मस्तिष्क, ठीक, मस्तिष्क, मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र, एवं तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ठीक। और उसके बाद से, इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। उसके बाद से हम लोग रोग पढ़ेंगे, रोग यानी डिजीज। उसके बाद से हम लोग अनुवांशिक पढ़ेंगे, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता को कवर करेंगे। तो देखिए, जो कोशिका होता है, कोशिका को हम लोग आज और भी लेक्चर, छोटा तो है नहीं कोशिका, कोशिका बड़ा है, तो इसके लिए हम लोग को 4-5 लेक्चर हम लोग को देखना पड़ेगा। तो देखिए, पहले हम लोग कोशिका को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद से आएंगे उत्तक पे। उसके बाद से सेंस ऑर्गन को कवर करेंगे। उसके बाद से रुधिर एवं परिसंचरण तंत्र को। उसके बाद से हम लोग मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र को। उसके बाद से उत्सर्जन तंत्र, रोग एवं अनुवांशिकता। हम लोग का ये 2 महीना जो हम लोग पढ़ेंगे, सब यही पढ़ेंगे, ठीक। अब इसके बाद से हम जो नया बेच लाएंगे उसमें और भी नया नया चीज लाएंगे, ठीक। तो देखिए, अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कोशिका, कोशिका को पढ़ेंगे। लेक्चर में हम लोग कोशिका को देखेंगे। देखिए, ये इतना छोटा तो है नहीं, इसके लिए हम लोग 4-5 लेक्चर बनाएंगे कोशिका का, ठीक। इसमें पहले हम लोग कोशिका को हम लोग कवर करते हैं, देखते हैं कितना कवर हो जाता है इसमें, ठीक। तो देखिए, जो ये कोशिका होता है, सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं ना। इससे पहले हम पढ़ाने से पहले हम बता दें आप लोगों को, हमारे चैनल को शेयर और लाइक सबसे ज़्यादा कीजिए। शेयर करेंगे तो और भी बच्चे पढ़ेंगे, उन लोग को लाभ मिलेगा बच्चों को। तो देखिए, ये जो कोशिका, कोशिका हम लोग कोशिका पढ़ेंगे। देखिए, कोशिका जो होता है ये जीवन का सबसे मूलभूत इकाई है, ये सबसे छोटी इकाई है। देखिए, कोशिका हम लोग पढ़ेंगे तो कोशिका में सबसे पहले हम लोग को परिभाषा इसका जानना पड़ेगा कि हाँ, इस कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका मतलब कहाँ से आया, किसने दिया, ये सब हम लोग को जानना पड़ेगा। देखिए, ये जो कोशिका होता है ना, ये सबसे छोटी इकाई है शरीर की या किसी भी चीज की, ठीक, सबसे छोटी इकाई है सजीवों की। जीवन यानी सजीवों की, सजीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका। ये इसको एक तरफ से और परिभाषित करते हैं कि ये शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। इसको और भी बुकों में लिखा रहता है कि देखिए, शरीर की ये क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। क्रियात्मक यानी ये क्रिया करती है, क्रिया करती है, सारा काम ये करती है, ठीक। और रचनात्मक यानी इसी ने रचना किया है शरीर का, ठीक, इसी ने सजीवों का रचना किया है। सजीवों का इसी से रचना हुआ है, तभी सजीव बने हैं, ठीक। तो इसीलिए इसको मूलभूत इकाई भी कहा जाता है जीवन का, ये जो कोशिका है, ठीक। तो देखिए, कोशिका, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने
1665 ईस्वी में किया था। देखिए कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में किया था। ये जो कोशिका है इसका खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1665 ईस्वी में क्या बोल रही है। देखिए रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। सबसे इसमें ना रोचक बात यह है ना कि इन्होंने स्वनिर्मित यानी अपने आप से निर्माण किए गए सूक्ष्मदर्शी से इस कोशिका का खोज किया था। इन्होंने अपने द्वारा निर्मित यानी अपने द्वारा निर्माण किए गए सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखा था। सबसे पहले इन्होंने कार्क के पौधे पे इन्होंने देखा था मृत कोशिका को, ठीक। और इन्होंने उसे देखा था ना तो एक मधुमक्खी का जैसे छत्ता होता है ना जालीनुमा, वैसे ही ये संरचना उसमें देखे, ठीक। तो इन्होंने उसको कोशिका नाम दे दिया, ठीक। ये जो कोशिका है ना इसका मैं बता देता हूँ आप लोग को कि रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम, ठीक। इसका वैज्ञानिक नाम साइटो है, ठीक। साइटो, इसका वैज्ञानिक नाम साइटो है, ठीक। इसीलिए इसके कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी, ठीक। इसका जो रासायनिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम है साइटो है, इसीलिए इसके अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ये देखिए रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में और किस पे किया था, तो कार्क के पौधे पे, ठीक। इन्होंने किया था। और इन्होंने जब देखा था ना तो मधुमक्खी के छत्ता आप लोग देखे होंगे जालीनुमा होता है, ठीक। चाहे जाली आप लोग कह सकते हैं, वैसे ही इन्होंने पाया था इसमें कि ये एक जालीनुमा इन्होंने पाया था। तो उसी को क्या कहा इन्होंने, कोशिका कहा। उसी को क्या कहा, कोशिका। ये जो कोशिका होती है ना ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई जिससे मिलकर शरीर हम लोग का बना है, उसी को क्या कहते हैं, हम लोग कोशिका कहते हैं। देखिए ये जो कोशिका होती है सबसे छोटी इकाई। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ, कई लोग इसको ना छोटा अंग भी कहते हैं। देखिए ये छोटा अंग नहीं है, छोटा इकाई है। अब इकाई और अंग में क्या फर्क है मैं ये बता देता हूँ। देखिए जो इकाई होता है, इकाई यानी जो सारे काम को अकेले कर ले, जो सारे काम को अकेले कर ले उसको इकाई कहेंगे। और जो एक काम को एक ही आदमी करे, हाँ उसको क्या कहेंगे, हम लोग अंग कहेंगे। जैसे मान लीजिए जो अंग है, अंग जैसे मान लीजिए राइबोसोम हो गया, चाहे लिवर, हाँ राइबोसोम मानकर चलिए, ठीक। राइबोसोम हो गया तो वो प्रोटीन का निर्माण कर सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया तो वो ऊर्जा का निर्माण कर सकता है। लेकिन इकाई उसे कहेंगे जो सब चीज का एक ही बार में निर्माण, जैसे सब चीज का, जैसे ऊर्जा भी वो खुद बना लेगा, ठीक। वो प्रोटीन भी खुद बना लेगा, हाँ अपना पानी भी है जरूरत खुद कर लेगा, यानी ये सारा काम कर लेता है, उसको इकाई कहते हैं। और जो एक काम करता है उसको अंग कहते हैं। और जो उसी में एक से ज्यादा अगर काम करे ना तो उसको अंग तंत्र कहते हैं। जैसे श्वसन तंत्र हो गया, ठीक। जैसे पाचन तंत्र हो गया, जैसे उत्सर्जन तंत्र हो गया, ये सब होता है ना वह उसी, देखिए तो उसी को अंग तंत्र हम लोग कहते हैं। तो देखिए ये जो कोशिका है, इन्होंने रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का, मृत यानी मरे हुए कोशिका का खोज किया था। इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था, मृत कोशिका। पढ़ते रहिए और लिखते भी रहिएगा, इससे आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। और वैसे तो मैं पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक। तो देखिए मृत कोशिका यानी रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका, मरे हुए कोशिका का खोज किया था। तो अब ये बात आती है, मरे हुए कोशिकाओं का इन्होंने खोज किया था, तो जीवित कोशिका का किसने खोज किया था, ठीक। तो जो जीवित कोशिका यानी जीवित कोशिका का जो खोज किए थे, जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था, जीवित कोशिका का, देखिए जीवित कोशिका का खोज किया था, गलती हो गया, जीवित कोशिका का इन्होंने खोज किया था, ठीक। जीवित कोशिका का इन्होंने खोज किया था। अब देखिए ये जो कोशिका है इसका खोज किसने किया था, पहले मैं शुरू से फिर रिपीट कर देता हूँ। ये कोशिका
कोशिका जो है मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई यानी जीवन की मूलभूत इकाई, आधारभूत इकाई कहिए, मूलभूत इकाई कहिए, इसी से जीवन सब बना है। ठीक, इसी से हम लोग का शरीर बना है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी इसे कहते हैं। शरीर बना है, क्रिया भी करती है हमारे अंदर। तो देखिए ये जो कोशिका है, इसका खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का खोज किया था। 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का काट के पौधे पे, ठीक, काट के पौधे पे इन्होंने इस संरचना, कैसी संरचना पाया था, देखिए इन्होंने इस संरचना को मधुमक्खी के छाते जैसा, मधुमक्खी के छाते क्या कहा, जो मधुमक्खी होती है उनके छाता जालीनुमा होता है, वैसे इन्होंने पाया था। तो उसे मृत कोशिका का यानी उसी को कोशिका कह दिया। ठीक, और जीवित कोशिका का खोज ल्यूवियन हॉक ने किया था। कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। ठीक, साइटोलॉजी यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। तो देखिए कोशिका के हम लोग जनक देख लिए। ठीक, कोशिका के हम लोग जनक देख लिए, इसका अध्ययन देख लिए कि साइटोलॉजी, कहलाता है। अब हम लोग को बात आता है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं किसने दिया था। ठीक, और कोशिका सिद्धांत किसे कहते हैं। देखिए कोशिका सिद्धांत यानी सबसे पहले जिसने बताया था, हाँ, कि मनुष्य का शरीर या किसी भी सजीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, उसको क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत। यानी कोशिका का उन्होंने सिद्धांत दिया था, उन्होंने बताया था, उन्होंने प्रतिपादित उसको किया था कि हाँ, वो जो मनुष्य या सजीव, कोई भी सजीव हो, उसका जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो सजीव होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक, तो देखिए कोशिका सिद्धांत मैं आप लोग को बता दिया। अब इन्होंने कोशिका सिद्धांत किसने दिया था मैं ये बताता हूँ। देखिए जो कोशिका सिद्धांत होता है, कोशिका सिद्धांत यानी कोशिका सिद्धांत में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिद्धांत। ठीक, सिद्धांत, ठीक, कोशिका सिद्धांत। देखिए कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। देखिए कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ठीक, अब बात आती है कि कोशिका सिद्धांत किसे कहते हैं, अभी मैं बताया हूँ कोशिका सिद्धांत। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है। कोशिका सिद्धांत इन दोनों लोगों ने मिलकर बताया था कि हाँ, कोशिका जो होता है, कोशिका वो जो सारे सजीव होते हैं कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका कैसे काम करते हैं, इन्होंने कोशिका को बताया था कि कोशिका से ही मिलकर सारे सजीव बने होते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका का सिद्धांत कहा जाता है। कि किसने दिया, तो आप लोग बताइएगा, स्लाइडेन एवं स्वान। यानी कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। और कोई भी पूछे तो आप लोग बताइएगा स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ठीक, अब इन्होंने भी असफलता की थी, इन्होंने भी एक की थी। इन्होंने भी एक गलती किया था कि इन्होंने सब तो बता दिया था कि कोशिकाओं से बना है, सजीव जो भी होता है वो कोशिकाओं से बना है, वो कैसे काम करता है सब बता दिया था। लेकिन कोशिका इन्होंने विभाजन नहीं बताया था कि कोशिका विभाजन कैसे होता है, एक कोशिका टूट कर दूसरा कोशिका कैसे बना लेते हैं। ठीक, इन्होंने ये नहीं बताया था। तो एक और आए थे वैज्ञानिक जी, इनको कहा जाता है बीडचो। ठीक, बीडचो। इन्होंने बताया था कि कोशिका, जो एक कोशिका होती है, अगर वो मर जाती है तो दूसरी कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग मार देंगे, तेज से अगर मार देंगे तो काला हो जाता है। ठीक, तो वहां की कोशिकाएं मर जाती हैं, तो फिर ये जो कोशिकाएं रहती हैं वो दूसरा कोशिका उन लोगों को दूसरा वहां पे कोशिकाएं भेज देती है। देखिए जो ये कोशिकाओं का निर्माण होता है, कोशिका का विभाजन होता है, इन्होंने स्लाइडेन एवं स्वान ने नहीं बताया था कि कैसे होता है, और कोशिकाओं का विभाजन होता है या नहीं, इन्होंने नहीं बताया था। इन्होंने उसका अध्ययन नहीं किया। लेकिन इन्हीं के बाद
इन्हीं के बाद आए बिरचो साहब। इन्होंने बताया कि हाँ कोशिकाओं में भी विभाजन होता है, एक कोशिका टूटकर दूसरी कोशिकाओं का निर्माण करती है। इन्होंने बताया था बिरचो ने, ठीक। इन्होंने बताया था कोशिका विभाजन कैसे होती है, कोशिका विभाजन कैसे होती है, ठीक। कोशिका विभाजन इन्होंने बताया था, कोशिका विभाजन। देखिए फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ। देखिए जो कोशिका सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत अगर पूछे किसने दिया था तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ये सिद्धांत इन लोगों ने कब दिया था तो आप लोग बताइएगा। जो स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन साहब ने सबसे पहले 1838 ईस्वी में सबसे पहले स्लाइडेन साहब ने दिया था कोशिका का सिद्धांत। उसके बाद से स्वान साहब ने, ठीक। इन्होंने 1839 ईस्वी में दिया जो कोशिका सिद्धांत। इन दोनों का अगर नाम पूछ दे, ठीक, तो दोनों ने अगर दिया तो 1838 एवं 39 में इन्होंने 38 एवं 39 में दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। अगर पूछ दे कोशिका विभाजन ब्रिचो साहब ने कब किया था, कोशिका विभाजन कब दिया था कोशिका विभाजन का, ठीक। तो आप लोग बताइएगा 1855 ईस्वी में सबसे पहले ब्रिचो साहब ने कोशिका विभाजन दिया था, अध्ययन किया था। कोशिका विभाजन बताया था कि हाँ कोशिकाओं में भी विभाजन होता है, ठीक। एक कोशिका टूटकर दूसरी कोशिका बना लेती है, एक कोशिका अगर मर जाती है तो दूसरी कोशिका उसको फिर दूसरी कोशिकाओं का निर्माण कर देंगी, ठीक।